नमस्कार। भाषा सरता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय, बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग संस्कृत भाषा पीयूषम भाग 2 का 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा को प्रस्तुत कर रही हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। यह बाघ और पथिक की कहानी है जो नारायण पंडित रचित हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के 4 भाग हैं: मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ से लिया गया है। एक राजा को 4 बेटा था जो काफ़ी शरारती था। राजा उसके पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षक रखता था, ये चारों उसे तंग कर भगा देता था। राजा को काफ़ी चिंता होने लगी कि मेरा चारों बेटा मूर्ख और अयोग्य रह जाएगा। ऐसे में ही नारायण पंडित का आगमन होता है। उसने पशु पक्षी का कहानी सुनाकर उन चारों शरारती बच्चों को समझदार बनाया, क्योंकि बच्चों को पशु पक्षी का कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यह पशु पक्षी का कहानी भारतीय लोगों के विचार पर आधारित है, जिसमें मानवीय कल्याण की भावना निहित रहती है। अयं पाठः, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामकस्य हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस्य नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंडात मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेशे बालकानां, हितोपदेश में बच्चों के लिए मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय, मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए जो नाना कथा, विभिन्न तरह के कहानी, पशु पक्षी संबद्धा, पशु पक्षी से संबंधित श्राविता सुनाया गया है। प्रस्तुत कथायाम, प्रस्तुत कथा में लोभस्य दुष्परिणामः, लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है, उल्लेखित किया गया है। पशु पक्षी कथानाम, पशु पक्षी की कथाओं में मूल्यम मानवानाम, मानवीय मूल्य, शिक्षार्थम, शिक्षा के लिए, प्रभुतम भवति, शिक्षा के लिए होता है। इति एतादृशीभिः, यही कथा भी ज्ञायते, इसी तरह की बात इस कथा में भी देखने को मिलता है। कश्चित् वृद्ध व्याघ्रः, कोई बूढ़ा बाघ, स्नान कर अर्थात नहाकर, कुशहस्तः, हस्त हाथ में कुश लेकर, सरस तीरे, सरस का अर्थ होता है तालाब, तालाब के किनारे, तीरे किनारे, ब्रूते बोला, भो भो पांथा, अरे पथिक, इदम यह, सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन, गृह्यताम ले लो, ततो लोभा आकृष्टेन, उसके लोभ से आकृष्ट होकर, केनचित् पांथेन आलोचितम, कोई पथिक मन में सोचने लगा, भाग्येन एतत् संभवति, यह भाग्य से ही संभव हो सकता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह,
किंतु मेरे मन में संदेह प्रवृत्तिर्न विधेया, मेरे मन में संदेह हो रहा है, यतः क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। संधि विच्छेद कर लें। अनिष्टात जोर इष्ट लाभे जोर अपि गति जोर जायते विष संसर्गः जोर अमृतम तत् जोर अपि। शब्दार्थ होगा अनिष्टात अनिष्ट लक्षण होने पर अर्थात अनिष्ट की शंका होने पर, इष्ट लाभ है अपि इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर भी न गति जायते शुभा, वह अशुभ होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम, जिस तरह से अमृत के साथ अगर विष मिला हो तदपि मृत्यवे, तब भी मृत्यु हो सकती है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई वस्तु इच्छित हो, जिसे मन में चाह हो, जो मुझे वो चाहिए, अगर उसमें अनिष्ट की शंका हो तो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर अमृत के साथ विष मिला हो तो भी उससे मृत्यु हो सकती है। जैसे कि अगर दूध में विष मिला दिया जाए तो दूध जहरीला हो जाता है, उसको पीने से मृत्यु प्राप्त हो सकती है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने, सभी जगह अर्थ अर्जन करने में, धन कमाने में प्रवृत्ति संदेह एवं संदेह की ही प्रवृत्ति रहती है, मन में संदेह लगा ही रहता है। तन निरूपयामी तावत, इसलिए इसका निरूपण किया जाए, इसके बारे में जानकारी ले लेता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, उच्च स्वर में कहता है, कुत्र तव कंकनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम, व्याघ्र हाथ फैलाकर, बाघ हाथ फैलाकर, प्रसार्य दर्शती दिखाता है। पांथो अवदत, पथिक कहता है, कथम मारात्मके, तुम हिंसक, मारात्मके का अर्थ होता है मारने वाले, तुम मारने वाले पशु हो। कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, तुम हिंसक जीव हो, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्र उवाच, बाघ बोलता है, शृणु रे पांथ, सुनो रे पथिक, प्रागेव, प्राक जोर एव, पहले ही यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम, पहले ही मैं यौवन दशा में, युवावस्था में अत्यधिक दुष्प्रवृत्ति का था। अनेक गो मानुषानाम, अनेक गाय और मनुष्यों को वध करने के कारण मेरे पुत्रा मृता, दाराश्च, दारा का अर्थ होता है पत्नी, मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। वंशहीनः च अहम, मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित् धार्मिकेन आहम आदिष्टः, किसी धार्मिक के द्वारा उपदेश देने पर, दान धर्मादिकम चरतु भवान, मैं दान और धर्म करने के लिए आगे बढ़ा। तद उपदेशादि दानी अहम, उसके उपदेश से मैं दानी, स्नानशीलो
दाता, स्नान कर देने वाला वृद्ध, गलित नख दंतों, गले हुए नख और दांत वाला कथम न विश्वास भूमि। क्या तुमको विश्वास नहीं होता? मया च, मेरे द्वारा, धर्मशास्त्रान्य अधितानि, मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया जाता है। सुनो, दरिद्रान भर कौन्तेय, मां पर्यक्षस्वरे धनम, व्याधितस्य औषधम पथ्यम, निरुजस्य किमौषधे। संधि विच्छेद कर लें। पर्यक्ष जोर ईश्वरे, व्याधितस्य जोर औषधम, किम जोर औषधे। शब्दार्थ होगा दरिद्रान अर्थात गरीब, भरण पोषण, पर्यक्ष जोर ईश्वरे पर्याप्त धन वालों को, माँ नहीं, व्याधितस्य अर्थात रोगी, औषधम दवा, पथ्यम पथ्य होता है, निरुजस्य निरोगी, किम क्या, औषधे दवा। अर्थात हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, गरीबों का भरण पोषण करना चाहिए, न कि पर्याप्त धन वालों को। जो गरीब हैं उसी का भरण पोषण करना चाहिए। जिसके पास पर्याप्त धन है, संपत्ति है, उसको भरण पोषण क्या करना है? माँ का अर्थ होता है नहीं, उसका भरण पोषण नहीं करना चाहिए। व्याधितस्य औषधम, रोगी व्यक्ति के लिए ही औषधि की आवश्यकता होती है। निरुजस्य का अर्थ होता है निरोगी के लिए दवा की क्या आवश्यकता है। जो निरोगी है उसे दवा की क्या ज़रूरत है। अतः हमें गरीबों की ही मदद करनी चाहिए, उसको भरण पोषण करना चाहिए। अन्यच्च दातव्यम इति यद दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद दानं सात्विकम विदुः। संधि विच्छेद होगा। अन्यत जोर च, दातव्यम जोर इति, दीयते जोर अनुपकारिणे। शब्दार्थ होगा दातव्यम इति, ऐसे व्यक्ति को यद दानम दान करना चाहिए, दीयते अनुपकारिणे, जो दान किए जाने पर पुनः वापस नहीं कर दे। देशे काले च पात्रे, देश, काल और पात्र का चुनाव करते हुए तद दानम सात्विकम विदुः, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो सच्चा दान करते हैं। यह श्लोक गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि अगर दान देना ही है तो बदले में उपकार नहीं करने वालों को दान देना चाहिए। देश और समय को ध्यान में रखते हुए विद्वान पुरुष सच्चा दान करते हैं। अर्थात हम जब भी दान किसी को करें तो पात्र, समय और क्षेत्र, स्थान को देखते हुए, उसके उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए दान करना चाहिए, तभी वह सच्चा दान कहलाएगा, वह दान उपयोगी होगा, नहीं तो दान निरर्थक हो जाएगा। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहान, अतः सरसी
अर्थात तालाब स्नात्वा नहाकर सुवर्ण कंकणम गृहान, इस सोने का कंगन ले लो। बाघ कहता है जो तालाब में स्नान कर इस सोने के कंगन को तुम ले लो। ततो यावद असौ तद वचः, उसके इस वचन से प्रतीतो का लोभस्रः, प्रसन्न होकर लोभ से ग्रसित होकर स्नातुम प्रविशति, स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तावन महापंके, तावत महापंके निमग्नः, उस महाकीचर में वह डूबने लगा, फंस गया। पलायतुम अक्षमः, भागने में असमर्थ हो गया। पलायतुम का अर्थ हुआ भागने में अक्षमः, असमर्थ हो गया। इस तरह से वो जब लोभ से ग्रसित हो गया पथिक, तो उसमें जो तालाब था जिसमें काफ़ी कीचड़ था, उसमें वो नहाने गया और उसमें वह गिर गया। जब गिर जाने के बाद वह उसमें से भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा, पंक में गिरते हुए देखकर व्याघ्रो अवदत्, बाघ बोला, अह महापंके पतितोऽसि, तुम इस महाकीचड़ में, भयंकर कीचड़ में गिर गया। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, मैं तुमको आकर उठाता हूँ। इति उक्त्वा, यह बोलकर शनैः शनैः धीरे धीरे उपगम्य, जाकर तेन व्याघ्रेण धृतः, उस बाघ के द्वारा पकड़ा गया। स पान्थो अचिंत्यत, वह पथिक बोलने लगा। इस तरह से वह बाघ धीरे धीरे कीचड़ में गया और पथिक को पकड़ लिया। अब पथिक को चिंता होने लगी, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब वह पथिक कहता है, औसेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानम इव क्रिया, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। संधि विच्छेद कर लें। अवश्य जोर इंद्रिय, हस्ति स्नानम जोर इव, दुह जोर भग जोर आभरण। शब्दार्थ होगा अवश्य, अर्थ जिसका वश में नहीं हो, इंद्रिय और चित्त, जिसका मन और चित्त वश में नहीं हो। हस्ति हाथी, स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान। हाथी को नहाने में बहुत आनंद आता है। जब वह नदी में नहाने जाता है तो वो बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र छोड़ देता है। इसमें यही कहा गया है, जिस व्यक्ति का मन पर लगाम नहीं है, मन वश में नहीं है, जिस तरह से हाथी के मन में वश नहीं होता, नहाते हुए हाथी का मन वश में नहीं होता है, वैसे ही दुर्भगा आभरण प्रायो, दुर्भाग्य अर्थात विधवा स्त्री का आभरण, आभरण का अर्थ होता है गहना, आभूषण। दुर्भग का अर्थ हुआ दुर्भाग्य। जिस स्त्री का दुर्भाग्य है, वह विधवा होती है, तो उसके लिए गहना किस काम का है, आभूषण किस काम का है,
सौभाग्यवती स्त्री के लिए आभूषण है, वो पहन करके खूबसूरत लगती है, वो सौभाग्य का प्रतीक होता है। लेकिन जिसका पति नहीं है और उसके पास गहना है, आभूषण है, तो वो आभूषण को किसी भी काम में वो नहीं ला सकती है, वो नहीं पहन सकती है, वह उसके लिए बोझ है। ज्ञानम भार क्रियाम विना। उसी तरह से ज्ञान बिना क्रिया के भार है। कोई भी ज्ञान हमें है लेकिन हमने उसे कार्यान्वित नहीं किया, क्रिया में नहीं लाया, व्यवहार में नहीं लाया, तो वह ज्ञान भी भार के समान है। जैसे कि किसी विधवा स्त्री के पास आभूषण है, उसे वह उपयोग में नहीं ला सकती है, वह आभूषण उसके लिए भार के समान है। उसी तरह से कोई भी ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं लाया जाए वह भार के समान है, बोझ के समान है। इति चिन्तयन्नेवासो व्याघ्रेण व्यापादितः। इस तरह विचार करते हुए बाघ के द्वारा व्यापादितः मारा गया, खादितश्च और खाया गया। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेश दुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। कंकन के लोभ से कीचड़ में फंसा पथिक को बाघ के द्वारा पकड़ करके मारा गया। अगर वह पथिक कंकन का लोभ नहीं करता तो कीचड़ में नहीं फंसता, और कीचड़ में नहीं फंसता तो बाघ कैसे उसको मार सकता था, भाग जाता वो। इसलिए हमें लोभ में नहीं फंसना चाहिए। और एक और भी कहावत है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, ये भी बात कही जाती है। तो बहुत सारी बातें हम पुस्तक में पढ़ लेते हैं, ज्ञान हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब तक उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं तब तक वह ज्ञान हमारे किसी भी काम का नहीं। इसलिए कोई भी ज्ञान की बातें अगर हम पढ़ते हैं तो उसे व्यवहार में लाना चाहिए। इस कहानी के द्वारा यही समझाया गया है, जो ज्ञान की बातें जो हम सीखते हैं उसे व्यवहार में लाना चाहिए। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि व्यक्ति को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ पाप का कारण होता है। लोभी व्यक्ति को समाज में भी सम्मान नहीं मिलता है, उसका नाश होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद।